They go back to India and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people. इंडिया के लिए अमेरिका से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं। और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं टेक कंपनीज के सब इंडियंस हैं। और इंडिया ने उनको अलाउ भी किया और इंडिया ने अपना मुल्क सरजमीन को एक प्लेटफॉर्म दिया अमेरिकन्स को। अमेरिका में आजकल इलेक्शन का दौर है और इन इलेक्शंस में 2 कंटेस्टेंट्स फेस टू फेस हैं, आमने सामने, जो सबसे बड़े कंटेस्टेंट्स कहे जा रहे हैं, जिनके बीच कांटे का मुकाबला है और टाकरा है। और वो हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका पढ़ने आते हैं तो अमेरिका में वो ग्रेजुएट करने के बाद, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वापस इंडिया ना जाएं, बल्कि वो अमेरिका में ही रहें। इसकी वजह यह है कि जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो मिलियनियर्स और बिलियनियर बन जाते हैं, तो उनका रोका जाए। अब उनका यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं और यहाँ की जब आला तालीम वो हासिल करते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाते हैं और इंडिया जाकर वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसे काम में लाते हुए वो बिलियनियर बन जाते हैं। बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। आप देखिए, वैसे उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं वो चाइनीज़ और इंडियंस हैं। इसमें भी चाइना और इंडिया की रेस है। आप ये देखिए, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं टेक कंपनीज के सब इंडियंस हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के में रहकर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा सोचा जा सकता है। मैं देख रही थी कई प्रोग्राम्स भी ऐसे हो रहे थे जिसमें ये बात हो रही थी कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे टैलेंट को खींच कर लेकर जा रहे हैं और वो इनको ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वापस इंडिया वो ना जाएं, तो हमारा तो सारा टैलेंट जो है बाहर चला जाएगा। अच्छा, मैं इससे इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा। इसका एक और फ़ायदा देखें ये होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जब अमेरिका आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो फिर यहाँ के पे उनके कनेक्शंस भी बनते हैं, लॉबिंग का भी फ़ायदा होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद जो इंडियंस की है उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं इंडियन लॉबिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की लॉबिंग उसके पासिंग भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो फिर इंडिया को इसका भी फ़ायदा होता है, कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर, गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं इंडियन है, तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब। आपको पता है कि बड़ी से बड़ी वहाँ पर कोई इवेंट होता है तो वो मोदी साहब वहाँ पर जो है इवेंट ऐसा कोई करवाते हैं तो उनकी जो मेहमान होते हैं उसके अंदर ये सब टेक कंपनीज के लोग, जो इंडियन यूथ है वो वहाँ पर जाती है। लेकिन हमारे ऊपर सख्ती क्या है कि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान से जफ्फी की पप्पी की बात। एक सेकंड हाँ। और यही बात हमारी गवर्नमेंट, हमारे वजीर आजम और वजीर आजम के जो भाई हैं ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। वो इवन के दूसरी हमारी जो दुनिया है ना, जो बड़े बड़े अमीर कंट्री हैं, इन्हें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे इंडिया के साथ दोस्ती करवाते हैं। कोई ऐसी बात, कोई डायलॉग का जो है ना सिलसिला शुरू मतलब हमारी गलती ये है कि हम ये कहते हैं इंडिया चांद पे खुद पहुंचे, हम क्यों नहीं पहुंचे। हमारी गलती है कि हम ये कहते हैं इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, खुद अपने पांव पे बना है, हम 5वीं छोड़े 20वीं क्या 30वीं भी नहीं बने। क्या वजह है? हमारी ये गलती है कि हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी वो भी इंडिया से ही लागू हुआ ना, इंडिया से उसे उतनी ही दुश्मनी थी जितनी पाकिस्तान को थी। आज उसने दुश्मनी खत्म कर ली, आज उसने दुश्मनी आबिद भाई खत्म कर ली और साल में 5-5, 6-6 विजिट उनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं।
5-6 विजिट नहीं है, ये एक साल में जो शेख हसीना वाजिद है ना, इनका ये तकरीबन 10वां विजिट है, इंडिया के साथ मुलाकात है ठीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। अच्छा, ये विजिट के बाद देखें, मैं क्यों कहता हूँ हमेशा स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक हो मैं गया। हमेशा क्यों बात करता हूँ कि कोई भी वजीर आजम जो है ना अपने 5 साल पूरे करे। अभी वजीर आजम साहब जो है इंडिया के, वो 15 साल पूरे कर चुके हुए ठीक है। हैं, मतलब 15 साल पूरे करेंगे, ये 5 साल भी पूरे ठीक करेंगे। हो गया। अब जो बांग्लादेश के साथ पिछले 10 साल से तल्लुकात थे, जो 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहे थे, अब उनको अमल करने का, अभी देखिए इंडिया की गवर्नमेंट चेंज हो जाती, उधर राहुल साहब की गवर्नमेंट आ जाती, उनकी पॉलिसीज चेंज थी, ठीक है। उनका ज़हन चेंज था। अभी बांग्लादेश को एक जो है ना स्मार्ट बांग्लादेश बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। बांग्लादेश अच्छा, को आपको डिजिटल इधर बांग्लादेश रोक रहा हूँ, वही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जिसे ये कहा जाता है कि ये तो मुसलमानों के अगेंस्ट है या मुस्लिम कंट्रीज के तो भाई अगेंस्ट है। बांग्लादेश उसने जो है, बांग्लादेश के लिए बेस्ट बांग्लादेश- विशेस बोला है। इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान था, ठीक है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था। अगर तो हम लोग गद्दार हैं, हम इंडिया के साथ बात करते हैं रिलेशन की, दोस्ती जफी की। की, दोस्ती की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले गद्दार होना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश उस पे टैग आज लगाए ना इंडिया में गद्दारी बैठा गया हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है बांग्लादेश, और उनके साथ बहुत बड़े जो है ना प्रोजेक्ट साइन हुए ठीक हैं, है। और बांग्लादेश को जो है ना तकरीबन वो ग्रीन एक बांग्लादेश बना कंट्री बनाने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया को गद्दार डिक्लेयर करें, उनके भी वहां पे बिजनेस चल रहे हैं, वो भी उनके साथ रिलेशन अच्छे करने की बात करते हैं। यूएई में ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन चलने लगी है, तो यूएई को यानी दुबई को, तमाम ये स्टेट्स को गद्दार डिक्लेयर करते हैं। ये ईरान जो हमारा नेबर है, इन्हें भी गद्दार डिक्लेयर करते हैं, ये भी जो है उनके साथ चाबहार पोर्ट पे वर्क कर रहा है। अफगानिस्तान को, जिधर शरी निजाम है, उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर करते हैं। अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ अपने ट्रेड, अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के अंदर से जो भारतीय पढ़ के वापस अपने देश मतलब भारत जाते हैं, उन्हें हमें रोकना होगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि भारत के लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं कि इसकी वजह से अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओज़ भी इंडियंस ही हैं, और उस कंपनी के सीईओ बनने के बाद उस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की करी और ग्रोथ दिखाई। और ये बात अमेरिका के लोग अच्छे से जानते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बोला है कि अगर वो अपना नेक्स्ट इलेक्शन जीतते हैं तो वो इंडियंस को वापस जाने से रोकेंगे और अमेरिका की सिटीजनशिप देंगे या ग्रीन कार्ड देंगे, ताकि इंडिया के लोग ग्रेजुएशन करके वहीं पर रुकें और वहीं काम करें। और ये इंडिया की जो इमेज है ये बहुत ही आसानी से नहीं बनी, इसके लिए दशकों की मेहनत लगी है। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि क्योंकि इंडिया के बहुत सारे टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग यूरोप या अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए भारत में ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम भी है। इसलिए भारत को भी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लेकर अच्छे इंस्टीट्यूशंस और अच्छे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने होंगे लोगों को, ताकि ब्रेन ड्रेन उस लेवल पे ना हो जिससे खुद भारत को ही दिक्कत होने लगे।